और अब भविष्यवाणी में आचार्य इंद्र प्रकाश से जानिए आज कैसा रहेगा आपका दिन। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज अश्विनी शुक्ल पक्ष की उदया तिथि नवमी और दिन रविवार है। नवमी तिथि आज सुबह 7:42 तक ही रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। आज नवरात्र का 9वां दिन है। आज देर रात 12:28 तक गंड योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 4:23 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। आज दोपहर 3:26 से 30 तारीख की दोपहर 2:57 तक पंचक नक्षत्र रहेंगे। नवमी के साथ ही आज विजयादशमी भी है। दशमी तिथि आज सुबह 7:43 से कल सुबह 9:01 तक रहेगी। आपको बता दूं कि आज के दिन दोपहर 1:10 से दोपहर 1:53 तक विजय मुहूर्त रहेगा। आगे इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष्य गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सूर्योदय से सुबह 7:42 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। 29 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे से 30 अक्टूबर की सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:15 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 29 अक्टूबर की सुबह 6:31 से 10:18 तक और दोपहर 12:22 से दोपहर बाद 3:16 तक रहेगा। आज किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 8:15 से दोपहर 2:20 तक और दोपहर बाद 3:26 से 3:48 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त है सुबह 8:15 से दोपहर 2:20 तक और दोपहर 3:26 से 3:48 तक। अगर कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 28 अक्टूबर की सुबह 9:11 से 10:22 तक और दोपहर 12:26 से शाम 5:01 तक रहेगा। अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त है सुबह 8:15 से 2:20 तक और दोपहर बाद 3:26 से 3:48 तक। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह शुभ समय 26 अक्टूबर को रात 8:58 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, कन्या, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 4:17 से 5:42 तक। मुंबई शाम 4:42 से 6:09 तक। चंडीगढ़ शाम 4:17 से 5:40 तक। लखनऊ शाम 4:04 से 5:29 तक। भोपाल शाम 4:21 से 5:46 तक। कोलकाता दोपहर बाद 3:38 से शाम 5:03 तक। अहमदाबाद शाम 4:40 से शाम 6:06 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:17 से शाम 5:45 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की।
मेष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज लोग आपके बेहतरीन विचारों को सुनने जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। आपको उनसे जो भी बात मनवानी है आज आसानी से मनवा सकते हैं। अपने अधिकार जताने की प्रवृत्ति को नियंत्रण में रखें, यह आपके काम पर असर डाल सकती है। इस राशि के लोगों को किसी करीबी से खुशखबरी मिलेगी। करियर के मामले में आपके ऊपर अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां आ सकती हैं। आपकी मानसिक स्थिति ठीक रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज का दिन आपका खुशनुमा बना रहेगा। आज आपका रचनात्मक कार्यों में आपको प्रसिद्धि मिलेगी। आज आप अपने मन से फैसले लेंगे, लेकिन ये आर्थिक मामले में लाभकारी साबित होंगे। आज सामने आई सभी चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगे तो सफलता हाथ लगेगी। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुख सुविधाओं को छोड़ना होगा। आज लवमेट के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आज आपको नौकरी से संबंधित अच्छी खबर प्राप्त होगी। आपको अपनी मनपसंद कंपनी से इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है। इस राशि के उभरते हुए लेखकों के लिए आज का दिन यादगार साबित होगा। आपका करियर अब पूरी तरह से प्रतिभाशाली होने वाला है। आज आप जमीन खरीदने की योजना बना सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो एक दूसरे से के साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आज आप ज़्यादा समय परिवार के साथ बिताएंगे। जीवन साथी के साथ कहीं हिल स्टेशन पर घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। इस राशि के जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें आज धन लाभ होगा, लेकिन कोई डील करते समय बोलने से पहले मन में ओम का ध्यान करें और फिर अपनी बात कहिए, सफलता मिलेगी। इस राशि के आर्किटेक्ट्स को आज किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम मिल सकता है। जो लोग बेरोजगार हैं आज उन्हें रोजगार मिलने के योग हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज जिस काम को पूरा करना चाहेंगे वो आसानी से पूरा हो जाएगा। किसी जरूरी काम के पूरा होने पर बधाइयाँ देने के लिए लोगों का आवागमन लगा रहेगा। आज किसी मित्र से मिलने उसके घर जा सकते हैं। अगर किसी रिश्तेदार से अनबन हुई है तो आज रिश्तों में सुधार हो सकता है। शाम तक घरेलू सामान खरीदने के लिए मार्केट भी जा सकते हैं। जाते समय जेब में थोड़े ज़्यादा पैसे लेकर जाएं, क्योंकि आज खर्च बढ़ सकता है। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज तकदीर आपके साथ रहेगी। जिस काम को कई दिनों से पूरा करने की सोच रहे हैं वो आज पूरा हो जाएगा। आज किसी दूसरे के काम में राय देने से बचें। आज बात करते समय सही भाषा का प्रयोग करें। आज पहले से ली हुई ज़मीन को बेचने से आपको काफ़ी फायदा होगा। इस राशि के जो लोग सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन बढ़िया है। काम से रिलेटेड विदेश यात्रा करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के प्रति आज आपको सतर्क रहना होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा बना रहेगा। आज आप काम करते समय मन को शांत रखें तो काम सफल होएगा। अगर आप जल्दी मचाएंगे तो सब गड़बड़ हो सकती है। इस राशि के जो लोग अविवाहित हैं आज उनके लिए रिश्ते आ सकते हैं। परिवार वाले आज आप पर विवाह के लिए दबाव डालेंगे। जो लोग सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आज उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। आज काम का बोझ ज़्यादा होगा, लेकिन जूनियर से सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा। जिन कोशिशों को आप अपनी व्यर्थ मान चुके थे वे आज सफल होंगी। इसीलिए आज दोस्तों और परिजनों के साथ खुशियां मनाएं। उनके पास भी आपको सुनाने के लिए कोई अच्छी खबर हो सकती है। आपका करियर आपकी योजना के अनुसार नहीं जा रहा है तो बेहतर है कि अपने गुरु से परामर्श लें। इस राशि के बच्चों के लिए आज का दिन पढ़ाई के लिए अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आपके मन में नए विचार उत्पन्न होंगे। हो सकता है कि किसी नए बिजनेस की शुरुआत करें जिससे भविष्य में आपको फायदा होगा। आपको परिवार से जुड़ी कई जिम्मेदारियां निभानी हैं। आप ऐसा बहुत अच्छे से करेंगे। इस राशि के कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए आज का दिन अच्छा होगा। हो सकता है कि आपको आज कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिले जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। अपने प्रिय के लिए कोई गीत या गाना कंपोज कर सकते हैं या उन्हें कोई तस्वीर फ्रेम करके दे सकते हैं। माता पिता का आशीर्वाद साथ रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज का दिन इस राशि के इंजीनियर्स के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। किसी कंपनी से जॉब के ईमेल आ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है।
अगर कोई नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो आज ले लीजिए, आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आज आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता रहेगी। परिवार में आज सुखद वातावरण का माहौल रहेगा। दाम्पत्य संबंध आज मधुरता से भरपूर रहेगा। आज आपकी उलझनें कम हो सकती हैं। लवमेट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज आपका रुझान आध्यात्म की तरफ रहेगा। मंदिर जाने या किसी धार्मिक कार्यक्रम की योजना बना सकते हैं। आज आनंद की प्राप्ति के लिए आपको अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता। कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी के नए अवसर प्राप्त होंगे। दुश्मन आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अपनी समझदारी से आप कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे। इस राशि के अविवाहित लोगों को विवाह का शुभ प्रस्ताव मिल सकता है। आज इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का प्लान बना सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है लेमन येलो और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज आपकी किस्मत आपका पूरा साथ देगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम करेंगे। साथ ही साथ आपको एक व्यापार में शामिल होने के लिए एक प्रस्ताव भी मिल सकता है। सरकारी ऑफिस में अच्छे पद पर काम करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। इसके लिए आप शाम के समय घर पर छोटी सी पार्टी हो सकती है। दोस्तों के साथ मज़े करने और थोड़े मनोरंजन के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिए कोरोना भी खत्म नहीं हुआ। सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने की योजना बनाइए, लेकिन सतर्कता के साथ। गणेश जी को मोदक चढ़ाने से घर में सुख शांति बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज फ़ोन पर दोस्त से बात करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ खाना खाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, कारोबार में अचानक तरक्की होगी, किसी बड़े व्यक्ति का साथ मिलेगा। मूलांक 2, परिवार में नई खुशियां शामिल होंगी, किसी सदस्य की इनकम में बढ़ोतरी होगी। मूलांक 3, लेखकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, किसी प्रतियोगिता का हिस्सा बनेंगे। मूलांक 4, जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं उनको आपको एक बेहतरीन जॉब मिलेगी आज। मूलांक 5, नए लोगों से मुलाकात होगी, बिजनेस के बारे में उनसे बातचीत करेंगे। मूलांक 6, भाई और आपके बीच किसी बात पर विवाद हो सकता है, इसलिए आप ज़्यादा ना बोलें। मूलांक 7, प्रेम संबंधों में नए सिरे से शुरुआत होगी, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। मूलांक 8, मित्रों के सहयोग से आपके कार्य पूरे होंगे, आपका प्यार उनके प्रति और बढ़ेगा। मूलांक 9, लवमेट के लिए दिन बेहतर रहेगा, लवमेट से आपको सरप्राइज मिलेगा। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि 9वीं और दिन रविवार है। 9वीं तिथि आज सुबह 7:42 तक रहेगी, उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। आज नवरात्र का 9वां दिन है, इसे महानवमी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन 9 दिवसीय नवरात्र पूजा संपूर्ण हो जाएगी। आज नवरात्र के आखिरी दिन माँ दुर्गा की 9वीं और अलौकिक शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये कुल 8 सिद्धियां हैं। कौन कौन सी हैं 8 सिद्धियां? इनके नाम फिर से सुनिए। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये कुल 8 सिद्धियां हैं। देव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था, इन्हीं माता सिद्धिदात्री की कृपा से। शिव जी के जिस अर्धनारीश्वर रूप की बात की जाती है, उसमें नारी के रूप में माँ सिद्धिदात्री ही विराजमान है। आज देवी माँ की कृपा से सभी सिद्धियों को पाने के लिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ग्लौं घुं क्लीं जौं सः ज्वाले ज्वाले ज्वाला ज्वाला प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ज्वाल हं सं लं छं फट स्वाहा। आज इस मंत्र का एक बार जप करने से भी आपके सारे काम बन जाएंगे। बता दूं कि इस मंत्र का जाप सभी राशि वाले लोग कर सकते हैं। ये सिद्ध कुंजिका में दिया हुआ है, सप्तशती में पीछे की तरफ सिद्ध कुंजिका है ना, एक स्तोत्र है सिद्ध कुंजिका। उस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी लिखा है, न कवचम नार्गला सूक्तम न रहस्यम, मतलब न कवच अर्गला सूक्त रहस्य इत्यादि कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत, कुंजिका पाठ के मात्र से ही दुर्गा पाठ का फल मिल जाता है।
और जो व्यक्ति सब कुछ तो पढ़े लेकिन कुजिका पाठ न करे, उसको न तस्य जायते सिद्धि अरण्य रोदने यथा, उसको सिद्धि वैसे नहीं मिलती जैसे कोई आदमी जंगल में रो रहा हो, रोते रहिए। हु इज लुकिंग आफ्टर यू। तो ये जो सिद्धिदात्री माता का मंत्र है, और देखो इस मंत्र को मेघनाथ ने भी किया था। वो इसी मंत्र की नवरात्र में वो इसको 1.25 लाख करता था, ऐसा कहते हैं। हमने बड़ी कोशिश की नवरात्र में 1.25 लाख करने की, कई बार कोशिश की, 1.23, 1.24, 1.25, और फिर अगर मान लो 1.25 पूरा भी कर लो तो उतने हवन तर्पण मार्जन का टाइम ही नहीं रहता उतना, बड़ा टफ है। अभी से टारगेट करिए, अगली नवरात्र में करिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओं ग्लौं हूं क्लीं जूं सह ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हंग संग लंग शंग फट स्वाहा। तो अब चर्चा करेंगे आज के योग और नक्षत्र की। आज देर रात 12:28 तक गंडे योग रहेगा। इस योग में कोई भी नया या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल भोर 4:23 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। ये सबसे बलवान, इसका अर्थ है सबसे बलवान। इसका प्रतीक चिन्ह ढोल या मृदंग को माना जाता है। इस नक्षत्र का संबंध शमी के पेड़ से है, अतः धनिष्ठा नक्षत्र में शमी के पेड़ और मंगल ग्रह की उपासना करनी चाहिए। और अब बात पंचक की। आज दोपहर 3:26 से 30 तारीख की दोपहर 2:57 तक पंचक नक्षत्र रहेंगे। आपको बता दूं कि धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। और पंचक नक्षत्रों के दौरान लकड़ी से जुड़ा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज पंचक नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं नवमी के दिन किए जाने वाले हवन की। देखो, महानवमी को हवन करने का भी विधान है। आज हवन करने से घर की शुद्धि होती है और सबके जीवन में बरकत आती है। आज हवन करने से घर का वास्तु अच्छा हो जाता है और परिवार के सदस्यों में नई ऊर्जा आती है। आपको हवन सामग्री के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। तिल, जौ, गुगुल आदि से हवन करना अच्छा होता है। सामग्री खरीदने के लिए ध्यान रहे कि हवन के लिए जौ के मुकाबले तिल दोगुना होना चाहिए, और सुगंध वाली सामग्री और या चिकनाई जो भी है, घी वगैरह, वो जौ के बराबर होना चाहिए। तो ये थी नवमी के हवन की चर्चा। अच्छा देखो, नवमी का हवन नवमी में ही करना चाहिए। कुछ लोग सप्तमी को निपटा लेते हैं, कुछ लोग अष्टमी में ही हवन कर लेते हैं। भाई ये आपकी इच्छा, लेकिन शास्त्रोक्त ये है कि नवमी में ही नवरात्र का हवन करना चाहिए। और अब बात विजयादशमी की। नवमी के साथ साथ आज ही विजयादशमी भी है। दशमी तिथि आज सुबह 7:42 से शुरू होकर कल सुबह 9:01 तक रहेगी। तो उदया तिथि दशमी कल है, लेकिन आज दशमी क्यों है हम ये बता देते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयादशमी कहा जाता है। इसे दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार रावण पर भगवान श्री राम की जीत के उपलक्ष्य में विजयादशमी का यह त्यौहार मनाया जाता है। आज का पूरा दिन ही जीत को दर्शाता है। आज कोई भी काम करने से उसमें जीत सुनिश्चित होती है। आपको बता दूं कि आज के दिन दोपहर 1:10 से 1:53 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इस बीच आप कोई भी कार्य करके जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। आप एक बार समय फिर से नोट कर लीजिए। आज दोपहर 1:10 से 1:53 तक। अब यहीं पे वो वजह है जिसकी वजह से आज विजयादशमी मनाई जाएगी। देखो, विजयादशमी के दिन विजय मुहूर्त हमेशा दोपहर में होता। कल सुबह 9 बजे के बाद खत्म मामला, दशमी तिथि नहीं मिलेगी, आज ही है। तो ये जो मध्याह्न व्यापनी विजय मुहूर्त है वो जिस दिन पड़े, जैसे नवमी से युक्त है आज दशमी, लेकिन दशमी कल भी, उदया तिथि दशमी कल है, लेकिन विजयादशमी आज क्यों मनाई जाएगी? उसका कारण ये है कि विजय मुहूर्त सदैव दोपहर में ही होता है। तो जिस दिन दोपहर में मिले विजय मुहूर्त, विजयादशमी उस दिन मनानी चाहिए। तो आज दोपहर 1:10 से 1:53 तक विजय मुहूर्त रहेगा। विजय मुहूर्त के दौरान आप कोई भी शुभ कार्य करके अपनी जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रहे, और ये ध्यान रहे कि विजयादशमी साल की 3 सबसे शुभ तिथियों में है। अन्य 2 तिथियां चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, ये 2 और हैं, एक विजयादशमी। इसमें आप कोई भी शुभ काम करिए। हेमाद्रि के व्रत भाग 1 और के पृष्ठ 970 से 973 तक,
निर्णय सिंधु के पृष्ठ 69 से 70 तक, पुरुषार्थ चिंतामणि के पृष्ठ 145 से 148 तक, व्रतराज के पृष्ठ 359 से 361 तक और धर्म सिंधु के पृष्ठ 96 विजयादशमी का वर्णन किया गया है। आज के दिन के नए कार्य की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। कोई नया बिजनेस शुरू करने या लेखन कार्य शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। इस दिन सरस्वती देवी का पूजन करके बच्चों को अक्षरारंभ कराते हैं। छोटे बच्चों की माताओं को आज के दिन अपने बच्चों को वर्णमाला जरूर पढ़ानी चाहिए, चाहे जिस भाषा में पढ़ाएं, चाहे काका का अंगा पढ़ाएं और चाहे ABCDEFGH पढ़ाएं। आज अपराजिता की पूजा करनी चाहिए, इससे जीवन में खुशहाली बनी रहती है। आज के दिन दोपहर बाद ईशान दिशा में जाकर शुद्ध साफ भूमि पर गोबर से लीप कर चंदन से 8 कोने यानी 8 पत्तियों वाला कमल का फूल बनाना चाहिए और संकल्प करना चाहिए, मम सकुटुंबस्य क्षेम सिद्ध्यर्थ अपराजिता पूजनम करिष्ये। मेरे सारे कुटुंब के क्षेम के हेतु मैं अपराजिता का पूजन करता हूँ। इस तरह संकल्प करके आकृति के बीच में अपराजिता देवी का आवाहन करना चाहिए और उनके दाहिनी तरफ यानी अपने लेफ्ट हैंड की तरफ जया देवी और उनके बाएं यानी अपने राइट हैंड की तरफ विजया देवी को प्रणाम करना चाहिए। यानी अपराजितायै नमः, जयायै नमः, विजयायै नमः, इस प्रकार मंत्र कहते हुए उनकी 16 यानी 16 उपचारों के साथ पूजा करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवी यथाशक्ति जो मैंने पूजा आप अपनी रक्षा के लिए की उसे स्वीकार कर आप अपने स्थान पर जाइए। जबकि राजा के लिए नियम अलग है, उसे अपनी जीत के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वो अपराजिता जिसने कंठहार पहन रखा है, जिससे चमकदार सोने की मेखला पहन रखी है, जो अच्छा करने की इच्छा रखती है, मुझे विजय दे। इस तरह पूजा करके देवी का विसर्जन करना चाहिए। अपराजिता एक पौधा भी होता है, अगर आप उस पौधे को ला करके उसकी पूजा कर लें तो क्या कहने, वो पौधा जो जो उसमें फूल लगेंगे आपका जीवन, आपका खूब विजय प्राप्त होगी। आपको हर तरह के वाद में, विवाद में, झगड़े में, फसाद में, मुकदमे में, जहाँ कहीं भी अगर दुष्टों से आपका मुचेटा हो गया तो आपको जीत मिलेगी। और अपराजिता पूजन के बाद दोपहर के बाद गांव के बाहर उत्तर पूर्व में शमी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। अब ऐसा लिखा है गांव के बाहर उत्तर पूर्व में शमी के पौधे, लेकिन अधिकांश पश्चिम दिशा में लोग शमी का पौधा लगाते हैं। तो आपको जहां भी अवेलेबल हो वहां जाकर के उसकी जड़ में एक लोटा साफ पानी चढ़ाइए और दीपक जलाइए। ऐसा करने से साल भर यात्राओं में लाभ मिलता है। शमी का दर्शन करके यात्रा करने से कभी यात्रा में हानि नहीं होती। और निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में शमी की पूजा के बारे में बड़े विस्तार से दिया गया है। यदि शमी का वृक्ष न हो तो अश्वंतक वृक्ष की पूजा भी कर सकते हैं। अश्वंतक वृक्ष को बहुत से भागों में अपाती के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इस दिन सीमोल्लंघन का बड़ा वो है, विधान है। सीमोल्लंघन मीन्स जो आपकी सीमा है, नगर की सीमा, गांव की सीमा, उसके बाहर जाइए और फिर लौटिए। तो शमी के पौधे की पूजा के बाद गांव या शहर की सीमा तक जरूर जाना चाहिए। इससे जीवन में सदैव उत्साह बना रहता है। और आज के दिन खंजन यानी नीलकंठ पंछी के दर्शन करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। दिखने पर इस मंत्र से उसे संबोधित करना चाहिए, कृत्वा नीराजनम राजा बाल वृद्ध्यम यथा बलम शोभनम खंजनम पश्येद जलगो गोष्ठ सन्निधौ। जल, गो, गोष्ठ सभी जगहों पर। नीलग्रीव शुभग्रीव सर्व काम फलप्रदम पृथिव्याम अवतीर्णोसी खंजोरीट नमोस्तुते। इसको आप स्तुति को फिर से सुन लीजिए आप। कृत्वा नीराजनम राजा बाल वृद्धम यथा बलम शोभनम खंजनम पश्येद। सुंदर खंजन को देखना चाहिए। जल, गोष्ठ, सन्निध। जल, गो जल के निकट हो, गाय के निकट हो, गोष्ठ में हो, कहीं भी हो। नीलग्रीव शुभग्रीव, नीलग्रीव शुभग्रीव सर्वकाम फलप्रद। पृथिव्याम अवतीर्णोसी खंजरीट नमोस्तुते। अर्थात खंजन पक्षी, तुम इस पृथ्वी पर आए हो, तुम्हारा गला काला
और शुभ है, तुम सभी इच्छाओं को देने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। तिथि तत्व के पृष्ठ 103 में खांजन पक्षी के देखे जाने पर के बारे में, जबकि बृहत संहिता के अध्याय 45 में खांजन कब किस दिशा में दिखेगा उससे मिलने वाले फल के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। आजकल आसमान में खांजन पक्षी का दिखना थोड़ा कठिन है, तो आप उसका चित्र इंटरनेट से डाउनलोड करके दर्शन कर लें, उसकी फोटो देख के दर्शन कर लें। विजयादशमी के दिन धान की हरी अधपकी बालियों को घर के द्वार पर टांगने और गेहूं की बालियों को घर के पुरुषों के कानों पर टांगने का या पगड़ी पर रखने का चलन माना जाता है। ऐसा करने से घर में पैसा आता है। आज विजयदशमी के दिन आप अपने काम से संबंधित यंत्रों और औजारों की पूजा भी करनी चाहिए। आज अपने घर या फिर मंदिर में लाल पताका लगानी चाहिए, इससे आपकी जीत हमेशा कायम रहेगी। विजयादशमी के दिन हनुमान जी को सुबह के समय गुड़ व चने और शाम के समय लड्डू का भोग लगाने से जीवन में तरक्की का मार्ग अपने आप खुल जाता है। अगर आपके घर में कोई अस्त्र शस्त्र है, लाइसेंसी हथियार है, तो उसको रखिए, वरना डंडे की पूजा कर लीजिए। एक छोटा चाकू छुरी जो आपके नियम मतलब जो कानूनन आपके पास हो, उसको धो पोंछ के रखिए और उसके आगे बैठिए। आज के दिन शस्त्र पूजा का विधान है और प्रत्येक सनातन धर्मी जो सनातन धर्म का अवलंबन करता है उसको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सभी देवी देवताओं के अपने अस्त्र शस्त्र है, तो अस्त्र शस्त्रों की पूजा कीजिए। शस्त्र को सामने रखिए, जैसे अपराजिता देवी की आपने पूजा की, अगर उसी से लगी हुई शस्त्र पूजा कर लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो शस्त्र कभी पराजित नहीं होगा, आपको कभी पराजित नहीं होना पड़ेगा। और उस समय शस्त्र को धो पोंछ के सामने रोली टीका करिए, अपना धूप दीप नैवेद्य से पूजा करिए और उसके बाद शस्त्र के आगे मंत्र पढ़िए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, अब देखिए आज तो सौभाग्य की बात है, सिद्धिदात्री का दिन भी है और ये भी है विजयादशमी भी, तो आज तो जगत जननी पराम्बा भगवती महामाया से आप अपने शस्त्र के सिद्ध होने का और आपकी रक्षा के लिए उसके प्रयुक्त होने का वरदान अवश्य मांगिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और अगर आपके घर में कोई लाइसेंसी असला है तो आज तो बिल्कुल उसको धो पोंछ के दुरुस्त कर दीजिए, उसकी अवलिंग करके और उसको साफ सुथरा करके चंदन टीका करके कलावा बांध के और धूप दीप से उसकी पूजा कीजिए, बहुत आनंद रहेगा ऐसा। और देवी से भी प्रार्थना करिए, हे देवी कभी मेरे शस्त्र से किसी निरपराध को हानि ना हो और कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर हावी ना हो पावे जब तक कि शस्त्र है, कोई दुष्ट मेरे ऊपर हावी ना होने पावे, मेरी संपूर्ण रक्षा हो, इस प्रकार शस्त्र पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो ये थी सारी चर्चा महानवमी और विजयादशमी के दिन किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं जगत जननी पराम्बा भगवती महामाया के वैष्णो देवी गुफा के दर्शन। माता वैष्णो देवी यहाँ पास में ही भैरव घाटी भी है, दोनों के दर्शन कीजिए और आज दशहरे के दिन माता को प्रणाम करिए। और अब दशमी के दिन सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप पक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपाय कंपाय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए हे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज कुछ पलों के लिए धूप में जरूर बैठिए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 012447210000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।